हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैं ये जो व्लॉग बना रही हूँ ये एक्चुअली मैंने रैंडम स्टार्ट किया था तो दैट्स वाई मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज मैं लेने आई हूँ प्लांट्स एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे कलर्स थे। आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर थे एंड मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा कलर लूँ बिकॉज़ मैं अकेली चली गई थी। पवन गाड़ी में बच्चों के साथ थे इसलिए। ये कुछ प्लांट्स मैंने सिलेक्ट किए थे अपने घर के लिए। जिनमें ये 2 प्लांट्स मैंने सिलेक्ट किए थे बिकॉज़ ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे इसलिए। एंड एक ये सिलेक्ट किया था एंड अभी तक मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने ये वाला छोड़ दिया बिकॉज़ ये भी बहुत प्यारा था। एंड मुझे बहुत अभी तक लगता है कि यार मैंने ये क्यों छोड़ दिया इसलिए। बट ठीक है, अभी मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे प्लांट्स थे वहाँ पे। देन उसके बाद हम लोग मॉल गए थे क्योंकि हमें कबीर के लिए बर्थडे शॉपिंग करनी थी। तो उसके लिए कपड़े लिए थे एंड सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए उसके लिए पैंट लेना बिकॉज़ बच्चों के लिए या तो आपको ट्राउज़र मिलेंगे या जीन्स का कपड़ा जो है जो प्रॉपर जीन्स मिलेगी। तो उसमें बिल्कुल भी हमको चॉइसेस नहीं मिल रही थी। बनू का भी बहुत अच्छा लगता है वैलेटेड निकलना, वो अपने से ही चढ़ता है अपने से ही उतरता है। ये बहुत हो गया उसके लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आई मीन ठंड नहीं थी। जनवरी का महीना है लेकिन यहाँ पे ठंड नहीं है। तो नॉर्मल बच्चों को दोनों को ही सिर्फ शर्ट में लेकर गई थी। एंड मॉल बहुत अच्छा सज रहा था बिकॉज न्यू ईयर निकल के गया था इसलिए। तो उन्होंने न्यू ईयर की जो डेकोरेशन थी वो अभी तक रखी हुई थी। पवन को लेंस कार्ड से कुछ काम था तो वो वहाँ पे गए। दैन उसके बाद फिर प्लांट्स लेने के बाद मुझे कुछ गमले लेने थे क्योंकि जितने प्लांट्स थे मेरे पास में उतने गमले नहीं थे इसलिए। बट लिए मैंने सिंपल डिज़ाइन लिए, बट बहुत प्यारे प्यारे गमले होते हैं। बट इतना कॉस्टली मैं नहीं जाती हूँ चीज़ों को लेकर, मैं हमेशा रेंज बहुत लाइट ही रखती हूँ। इसके बाद मैं घर पे आते ही सीधा सबसे पहले मैंने अपने प्लांट्स लगाना स्टार्ट किया बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी स्पेशली इन 2 प्लांट्स के लिए जो बड़े वाले मेरे प्लांट्स थे, क्योंकि इन्हें मैं घर के बाहर लगाने वाली थी। तो उसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा वाली एक्साइटेड थी। गाइज़ ये नेक्स्ट डे आ गया था। नेक्स्ट डे फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करना स्टार्ट किया था क्योंकि कबीर का बर्थडे आने वाला था। तो मैंने कहा सारे बेडशीट्स वगैरह धो देती हूँ इसलिए। मैं रात को ही ये बेडशीट चेंज करी थी। उसको बहुत तेज़ नींद आ रही है, वो बार बार अपनी आँखें मीड़ रहा है इसलिए उसको नींद आ रही थी। तो मैंने कहा सारे कपड़े वपड़े निकाल देती हूँ, वॉश हो जाएंगे इसलिए। बट बच्चों के साथ परेशानी इतनी होती है ना, जब भी आप ऐसा कोई भी काम करने बैठोगे ना, वो अपना कंट्रीब्यूशन पूरा देते हैं कि आप काम ना कर पाओ या आप काम को लेट करो इसलिए। बट फिर भी अभी बनू मुझे सपोर्ट करने लग गया है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत खुश होता है जब भी वो कुछ छोटा चीज़ें करता है। लेकिन ये छोटी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। खुशी होती है कि चलो एटलीस्ट वो कर तो रहा है। फिर नेक्स्ट डे आ गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सबसे पहले उठ के सबसे पहले मशीन ही लगाई। अभी तक आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पे नींद भी नहीं गई है, बट मैंने सबसे पहले उठकर मशीन लगा दी थी बिकॉज़ काफ़ी दिन बाद धूप निकली थी। धूप नहीं थी इसलिए तो बहुत सारे कपड़े थे। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले ये वाला काम ख़त्म करते हैं बिकॉज़ फिर से बारिश से स्टार्ट हो गई या कुछ भी वेदर वो हुआ तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए। धूप लगाने के लिए मैंने कहा चलो कपड़े मशीन में डाल देते हैं। एंड एक बहुत सारे कपड़े थे, 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए थे क्योंकि धूप नहीं हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो फिर मैंने कहा धो के डालने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। मशीन लगा दी थी, बेडशीट डाल दी, बेडशीट के साथ कुछ कपड़े डाल दिए। बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, ऐसा नहीं एकदम काला हो रही हो बिकॉज कुछ दिन में चेंज हो जाती है, बट फिर भी सबसे लास्ट में था। ये मेरे प्लांट्स हैं, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत प्यारे लगते हैं। ये वाले मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। ये हल्के से येलो हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एकदम धूप में रख रखे थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये एकदम धूप के लिए नहीं है इसलिए थोड़े येलो हो रहे हैं। तो अभी जब आप घर ले जाओगे तो उसके बाद में ये ठीक हो जाएंगे इसलिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं इसलिए। तो फिर मैं उनको ले आई थी। यहाँ पे कबीर की साइकिल खड़ी हुई है। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी एंड प्लांट्स को भी मैंने पानी डाल दिया था। मैं नहा ली थी क्योंकि मैं सुबह नहा ली थी, उसके बाद मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं सुबह सबसे पहले नहाती हूँ, नहाकर पूजा करके एंड देन फिर आगे के काम स्टार्ट कर देती हूँ इसलिए। आटा लगा के रख देती हूँ, सब्जी बना के रख देती हूँ बिकॉज़ ये काम मेरा ख़त्म हो जाता है तो मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत सारा काम ख़त्म कर लिया है। ये अपना काम खींच लो आप, देन उसके बाद थोड़ा लाइट लगता है कि हाँ चलो ठीक है काम ख़त्म हो गया है। तो बस मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें करके एंड फिर अपना लॉगिन कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद अपना काम ख़त्म करती हूँ, अपनी शिफ्ट ख़त्म करती हूँ। उसके बाद मैं शाम को इवनिंग में मैंने बोला, मैंने कहा खाने में क्या खाना है। तो सबकी अलग अलग डिमांड थी। पवन को मैगी और ऑमलेट खानी थी,
बन्नू को और बच्चों को नमकीन वाली सेवइयाँ खानी थी, तो मैं वहाँ पे वही सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी। तो मैंने पवन के ऑमलेट पहले ही बना देते हैं, एंड देन उसके बाद मैंने कहा चलिए अभी मैगी क्या बनाते थे, मैगी गरम गरम अच्छी लगती है इसलिए। तो ये भी प्रिपेयर हो गया। अंडा मैगी भी बोल सकते थे, मैं अंडा मैगी भी बनाती थी। फिर अंडा तो वो अंडा रहता है, वो मैगी रहती। पर तुमको नहीं अच्छा लगता है और अनियन डालना है क्या होता? डाल दे, ऑलरेडी डाल दिया। मतलब डाला नहीं है क्या, हाथ इतना हिलाया है उसमें है। ये तो वो करते हैं ना गोलगप्पे वाले, ऐसे नेक नेक चोड़ कर करके ऐसे ऐसे कर देंगे उसमें, तो जैसे पता नहीं कितना है। ओ डॉगी, नहीं डॉगी बैठा यहाँ पे डॉगी पकड़ लिया। ये मम्मा के चरणों में बैठा रहता है। देखा तीर कितना है, तीर दिखाओ। टू नीचे आ गया, देखा ऊपर, देखा ऊपर तो पता है ऊपर के ना चार इसके बीच में ना डिस्टेंस है बीच में। नहीं अब सही हो जाएगा। बनी के भी ऐसे ही था पहले, बनी के भी पहले ऐसे ही था, मैं उस दिन देख रहा था। और इसके भी लेकिन पता छोटे छोटे दांत रहेंगे इस बनी के ना, तो अच्छे लगते हैं, छोटी से ही लगते हैं। तुम्हारी तरह से ना। गाइस कैसे हैं आप सभी? अभी आपसे इस टाइम पे बात करी बिकॉज एक्चुअली मैंने वीडियो शूट किया था बट उसका एंड मैंने नहीं किया था, सो दैट्स वाई मैंने सोचा बेटा तुम्हारी ना कुटाई होगी पता है। मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों के साथ एंडिंग कर लूँ। सो अपने प्लान्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, ओवरऑल नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी एंड बहुत प्यारे लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, इसलिए सो पूरी तरीके से नेक्स्ट में दिखाऊंगी। अभी बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं जब लेने गई थी ना मुझे अलग ही एक्साइटमेंट थी बिकॉज वहाँ पे बहुत वैराइटीज़ थी। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ नॉर्मल ऐसे दो तीन सारी फ्लावर्स हों जिनमें फूल खिल रहे हो, नहीं वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे एंड सब पे फूल खिल रहे थे, बहुत अच्छे थे। एंड 12 महीने वाले जो रहते हैं वो होते हैं, एक्चुअली मुझे लगता था सदाबहार उसको बोला जाता है, मतलब जो 12 महीने खिलते हैं, लेकिन नहीं, सदाबहार एक प्लांट्स का नाम है। तो मैंने उसको जब बोला तो उसने मेरे को एक फूल दिखा दिया, मैंने कहा बस यही है और नहीं है। दैन वो बोलता है कि नहीं ये भी 12 महीने चलते हैं लेकिन सदाबहार इसका नाम है। तो तब मुझे पता चला था कि सदाबहार एग्जैक्टली बोलते एक प्लांट का नेम है, जबकि नहीं ऐसा नहीं है कि वो जो 12 महीने चलते हैं उनको सदाबहार बोलते हैं। मैंने थ्रेडिंग कराई है तो इसलिए फेस एकदम क्लीन लग रहा है। सो चलिए गाइस अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी बिकॉज मैं एंडिंग करना भूल गई थी एंड बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है ना कि विदाउट एंडिंग मेरी वीडियोस जा रही हैं। सो आई थॉट कि नहीं इसमें एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वीलॉग जो मैं शूट करने जाऊँगी वो मेरा बहुत स्पेशल होगा। नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला जो बहुत स्पेशल होगा तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए दिन नई रूटीन नए वीलॉग के साथ। इनका मैं जब तक भूत उतार दूँ इनको भूत